वृष्टि करने लग गए, भगवान का स्वागत हो गया। और उसके बाद यमुना के अंदर उस वृष्टि के जल के कारण जल प्लावन की स्थिति आ गई, बाढ़ जैसी। जल में इतनी वृद्धि हो गई, वसुदेव जी उस जल में डूबने लगे। इस कगार पर जब आए तो भगवान के मनोभावों से यमुना मैया को पुकारा। उन्होंने कहा, यमुना मैया देखो, ऐसे तो ना कर। मेरे बाबा को जहाँ आपके चरणों का स्पर्श करना चाहती हूँ प्रभु, आपका आशीष लेना चाहती हूँ। तो प्रभु आप गए और हुआ क्या, योग माया ने अपनी माया का विस्तार किया, रोना शुरू कर दिया। तो चलो महाराज कंस को बताते हैं, महाराज कंस की जय हो, महाराज देवकी ने आपकी संतान को जन्म दे दिया। महाराज कंस धन धनाता हुआ उनके साथ कारागृह में चला गया। जैसे ही पहुंचा, देवकी ने कहा कि भ्राताश्री ये कन्या है, इस बालिका की हत्या करके आप पापी मत बनिए, इस बालिका को जीवन दान दीजिए। तो कंस ने कहा, देवकी इस बालिका को मुझे सौंप दो, ये ब्रह्मा के तुनीर का आखिरी बाण है, मेरा काल मैं इसे समाप्त करूंगा। और बालिका के पांव से उसने जोर से पकड़ा, उधर से देवकी ने पकड़ा, दोनों में छीना झपटी हुई और कंस में अधिक शक्ति थी, उसने छीन लिया उस बालिका को और पांव से पकड़ा। और जहां जैसे दुर्गा रूप में आई तो उन्होंने कहा, पापी कंस, तेरा काल तो अन्यत्र कहीं जा चुका है, भूल। इतना कहकर दुर्गा मैया ने दर्शन भी दिया और अंतर ध्यान हो गई। कंस के नेत्र विस्फारित, स्वेद की बूंदें आ गई, माथे पर पसीना आ गया। ये क्या हुआ, ये धोखा, छल, अरे छल करने वाला तो मैं हूँ, आज मेरे साथ ही छल हो गया। ये क्या भ्रम था, उसे विश्वास नहीं हुआ अपनी आंखों पर और बाहर आ गया कारागृह से और अपने महल में घूम रहा है सारी रात इधर से उधर। बहुत बहुत बधाई, और सभी बधाइयां देने लगे एक दूसरे को। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, और सब बधाई देने लगे। तो आइए हम भी इस बधाई में शामिल होंगे, सम्मिलित होंगे। तो इस बधावा गीत को श्रवण करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भक्तों, ऐसे नहीं, अपनी रेखाएं जो हाथ की हैं प्रभु को दिखा देनी है, ताकि आपके सभी लकीरें जो है भगवान जी शुभ कर दें। हाथ सबके ऊपर, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, लड्डू गोपाल की, आज के आनंद की। तो भक्तजनों, आप बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो अपने लिए, जो आप अपने भगवान के लिए आए हैं। तो कहते हैं, जो इस जन्मोत्सव में भगवान को कोई दान पुण्य करता है, उसके पूर्व दानी सज्जन होता है, एक हाथ से दान करता है, दूसरे हाथ को पता नहीं चलता। इस करके अपने हाथों में आपने शगुन रखना है भगवान जी के लिए। कोई गौ दान करता है, कोई वस्त्र दान करता है। आप सभी अपने अपने हाथों में शगुन रखिए। बहनों की तरफ बहनें आएंगी, भाइयों की तरफ भाई आएंगे, साथ साथ हमारे प्रभु भी विराजमान है इस वक्त और आ रहे हैं वो झूले में। और सभी भक्तों ने वहीं से बैठे दर्शन करने हैं। अर्चना करिए, कहते मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज, अरे परमार्थ के कारण मोहे न आवे लाज। भक्तों, आपका दिया हुआ दान, हमारी जो गौशाला है उसमें गौ माता को जो भी चारा दिया जाता है, आपके लिए साथ में जयकारा जोर से लगाना है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, लड्डू गोपाल की। भाइयों से निवेदन है कि शगुन लेते जाइए।
अब नृत्य से भंगड़े की ओर जाते हैं। थोड़ा बेनती है, समझ लेना। हाथ ऊपर सबके, पीछे वाले जो सारे खाने सब बैठे हैं, सबके हाथ ऊपर, ठीक है? सबके हाथ ऊपर। और क्या क्या कहते हैं? भगड़ा जो बोलते हैं कुछ नहीं है। आइए मैं भीड़ में और देखो जग में कृष्ण का राय, हर आंगन है महकेरा। देखो जग में जितना आपको आनंद आया ना उससे दोगुनी, उससे हमें पता चल जाएगा आपको आनंद आया या नहीं आया। तो बोलिए बाके बिहारी लाल की। क्या बात है, होशियार वासी, वाह क्या बात। एक बार फिर बोलिए बाके बिहारी लाल की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कथा पढ़ी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भक्तों पहुंचकर लग रहा था, सबको लगा कि नहीं लगा वृंदावन पहुंच गए। आज नंदोत्सव में आनंद आया सभी को, तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, लड्डू गोपाल की। तो भक्तजनों, ये जन्मोत्सव जिसे कहा जाता है, वास्तविक उत्सव उस दिन होगा जिस दिन भगवान का दर्शन हमारे घट में होगा, जिस दिन हमें ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा की प्राप्ति होगी। क्योंकि अभी इस बाहरी उत्सव में हम सम्मिलित हुए और हमें कितना आनंद आ रहा था, सब भगवान के रंग में रंगे हुए थे। लेकिन जब उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त
करेंगे तो होगा, मजीद होगा, प्रगाढ़ होगा, भगवान के संग आनंद लेंगे। इसलिए सज्जनों, ये कथा, आज की कथा यही संदेश देती है कि ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा को प्राप्त करना है। और जिसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति चाहिए, यूं तो सबको ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ये भागवत महापुराण कहती है, भागवत का संदेश है, भागवत जी की आज्ञा है। तो भक्तजनों, उसके लिए जो पीछे हमारे प्रचार सामग्री के काउंटर्स लगे हैं, वहाँ ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा के लिए नाम दर्ज करवाने के लिए आप उसे पढ़िए। शास्त्र के अनुसार उस जिज्ञासाओं का समाधान उसमें लिखा गया है। और इसलिए आज की कथा संदेश दे रही है कि ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा को प्राप्त करें। और भक्तजनों, जब भगवान गोकुल में आए तो वो गोविंद धाम हो गया। और फिर भगवान ने अपनी बहुत सुंदर नटखट स्वभाव वाली लीलाएं की, और वो लीलाएं जो हमारे जीवन का कल्याण करने के लिए बहुत उचित है, तो उस लेकर आएंगे। और अभी के लिए जयघोष लगाते हैं, बोलिए शिव बांके बिहारी लाल की।